मैंने बहुत कंटेंट ट्राई कर लिया लेकिन कोई देखता ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं वो कंटेंट बनाता हूं जो आप लोग देखना पसंद करते हैं। जो मैंने ऑब्जर्व किया है तो लोग टॉप 10 की जो चीजें हैं वो देखना पसंद करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एमसीयू के वो हीरोज को जिनके पास ये दो चीजें मौजूद हैं। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही लोग हैं, इनके अलावा भी हीरोज हैं, उनको कभी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इन 5 का ही जिक्र करेंगे जिनके पास ये दो चीजें हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जो मेरे पास नाम है उसमें टाई है दो लोगों के दरमियान। एक है नताशा रोमानोफ और दूसरा है वांडा मैक्सिमोफ। और ये दोनों एमसीयू के फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर्स हैं। और इन लोगों के पास जो दो चीजें हैं, यानी कि एक के पास दो चीजें हैं और दूसरे के पास भी दो चीजें हैं, इनके पास जो दो चीजें हैं वो हर बंदा चाहता है कि उनके पास भी हो। यानी वो शख्स जिसके पास वो ये चीज नहीं है वो चाहेगा कि इनके पास जो चीजें हैं वो उनके पास भी हो। और जो इनके पास चीजें हैं वो बाकी हीरोज की निस्बत काफी मुलायम और नरम है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि हर बंदा ये चाहेगा कि उनके पास भी वो हो। यानी इमेजिन करें एक बंदा है, उसके पास वो चीज नहीं है, वो चाहेगा वो चीज हो। अब उसके पास चॉइस मिले कि आपने वही चीज लेनी है, सख्त वाली लेनी है या नरम वाली लेनी है, तो वो क्या पसंद करेगा? जाहिर सी बात है नरम मुलायम जो है वो चाहेगा। तो इनके पास जो चीज है वो काफी नरम है, तो सब लोग चाहेंगे कि इनको वो चीज मिले। तो इसलिए इन दोनों में टाई था और इनको इसलिए मैंने पहले नंबर पर रखा। नंबर 2 पर इस लिस्ट में मेरे पास जो बंदा मौजूद है वो एमसीयू का सबसे कामयाब बंदा है। बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में। बाहर के लोग तो बहुत पसंद करते ही हैं, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो दूसरे नंबर पर मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है आयरन मैन। अगर आपने एमसीयू की जितनी भी मूवीज देखी हैं जिनमें आयरन मैन मौजूद है तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आयरन मैन का जो कैरेक्टर है उसके पास भी ये दोनों चीजें मौजूद हैं। चाहे वो पहली मूवी हो आयरन मैन की 2008 वाली या एंड गेम हो, सब में आयरन मैन के पास ये दोनों चीजें मौजूद थी। और मैंने अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि वो इन दो चीजों के बगैर घूम रहा हो। तो मेरे ख्याल से ये काफी एसेंशियल चीजें थी जिनकी वजह से आयरन मैन वो आयरन मैन है जिसको आज हम देखते हैं, आज हम जानते हैं। और अगर ये चीजें ना होती तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी कामयाबी कभी हासिल कर पाता। तीसरे नंबर पर मेरे पास जो कैरेक्टर है वो इस लिस्ट में बाकी कैरेक्टर्स की निस्बत न्यू है काफी, और वो कॉमिक्स में भी अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसका लेटेस्ट एक शो आया जिसकी वजह से बहुत से लोगों को वो पसंद आ रहा है। तो उस कैरेक्टर का नाम है केट बिशप। तो केट बिशप के पास भी वो दोनों कीमती चीजें मौजूद हैं जिसके बगैर मैं लिख के देने को तैयार हूं, वो कभी भी ये वाली हीरो नहीं बन सकती थी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मेरे पास जो मौजूद है वो है स्पाइडरमैन। आप इमेजिन नहीं करते कि स्पाइडरमैन के पास अगर ये चीजें ना होती दोनों, तो वो स्पाइडरमैन कैसे बनता। और ये सिर्फ एमसीयू के जो लेटेस्ट स्पाइडरमैन चल रहा है टॉम हॉलैंड वाला, उसकी बात नहीं हो रही। चाहे वो 2002 वाला हो स्पाइडरमैन हो या 2012 वाला स्पाइडरमैन हो, सबके पास ये दोनों चीजें होना जरूरी थी क्योंकि यही दो चीजें उसको स्पाइडरमैन बनाती हैं। अब पांचवें और आखिरी नंबर पर मेरे पास जो बंदा मौजूद है वो है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका एक ऐसा बंदा है जिसके पास एज सच कोई सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन एक सुपर सोल्जर सीरम ने उसे पावर दी है जिसकी वजह से उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ गई है। तो इसके लिए भी ये दोनों चीजें जरूरी हैं। और इस कैरेक्टर की वजह से एक ऐसा बंदा है जिसके पास ये दोनों चीजें मौजूद नहीं है, उसके पास सिर्फ एक मौजूद है। यानी मैं बात कर रहा हूं बकी की। बाकी आप इस लिस्ट में जितने भी बंदे देखेंगे इंक्लूडिंग कैप्टन अमेरिका, सबके पास दो दो हाथ मौजूद हैं, लेकिन बकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास एक हाथ मौजूद है और वो कैप्टन अमेरिका की वजह से। वो ट्रेन वाला सीन आपको याद हो जब वो ऊपर से गिरा था, तो ये दोनों हाथ होना बड़ा जरूरी था सब कैरेक्टर के लिए। इवन के चाहे स्पाइडरमैन हो उसके पास होगा तो वो फिश फिश करेगा इस तरह। और ये तो चलो फिर भी सुपर हीरो हैं, जो सुपर हीरोज नहीं है, जो नॉर्मल बंदे हैं जो सिर्फ फाइटिंग स्किल जानते हैं, जैसे नताशा रोमानोफ है, तो उसके लिए दोनों हाथ होना जरूरी है। या केट बिशप है, अगर उसके पास हाथ नहीं होंगे तो वो तीर कमान कैसे चलाएगी, तो ये हाथ होना बड़ा जरूरी है। बाकी इनमें सिर्फ एक बंदा ऐसा है जिसके पास एक हाथ है, वो बाकी मैंने आपको पहले बता दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई होगी और आप कमेंट में जा रहे होंगे गालियां लिखने। तो उन लोगों को बता दूं कि ये वीडियो एज ए जोक बनाई थी। मैं बनाने तो टॉप 10 वाली कुछ और लगा था, मेरे ज़हन में ये ऐसी खुराफाती आइडिया आया, कीड़ा आया, तो मैंने कहा चलो ये बना देते हैं, पहले वो वाली वीडियो बाद में बना देंगे।